नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम 20 मार्च के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज के माध्यम से इंटरैक्टिव वे में सॉल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और खुद भी साथ में सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है, हाल ही में खबरों में रहा बरदा वन्यजीव अभयारण्य बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए लद्दाख, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र और डी मध्य प्रदेश। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी गुजरात। दोस्तों, यह बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में स्थित है और चर्चा में इसीलिए है क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पर 40 एशियाटिक लॉयंस को रीअलोकेट किया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है गिर नेशनल पार्क से। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कई दिनों से, अगर हम कहें कई सालों से, इन्वायरमेंटलिस्ट और एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे थे कि मान लीजिए ऐसी कोई डिजीज़ गिर नेशनल पार्क में, जो कि अभी इस समय पूरे भारत में एशियाटिक लायंस का एकमात्र कह सकते हैं घर है, मतलब सिर्फ वहीं पर पाए जाते हैं। अगर कोई डिजीज़ मान लीजिए वहाँ फैल जाती है तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो एशियाटिक लायंस हैं उनकी मृत्यु हो सकती है। और हम जानते हैं दोस्तों, जो लॉयन होता है वह फूड चेन में टॉप प्रेडेटर होता है और अगर उसकी मृत्यु होती है तो कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, डिसबैलेंस हो सकता है। तो उसी को नज़रअंदाज, मतलब उसको ऐसा चीज़ ना हो भविष्य में, तो उसको जो है अवॉइड करने के लिए ऐसा वो कह रहे थे। तो उसी को अभी सरकार ने मंजूरी दे दी है और अभी कुछ दिनों में ऐसा किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारा अगला करंट अफेयर है, अल मोहद अल हिंद 23 अभ्यास भारत और किस देश के बीच बीच आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए ईरान, बी मिस्र, सी सऊदी अरब, डी तुर्की। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी सऊदी अरब। दोस्तों, भारत और सऊदी अरब के दोनों की जो नौसेना है, बल हैं, उन्हीं के बीच में यह जो है द्विपक्षीय अभ्यास हो रहा है। और पिछले साल, मतलब पिछली बार इसको 2021 में किया गया था आयोजित, और इस बार जो है यह सऊदी अरब में एक जगह है जुबैल, वहाँ पर आयोजित किया जाएगा दोस्तों। हमारा अगला करंट अफेयर है, संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस का मेजबान कौन सा देश है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए भारत, बी चीन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए जो है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 का जो वर्जन है उसको कह सकते हैं कि आयोजित कर रहा है, वही उसका चेयरमैनशिप है। और दोस्तों, इसको को चेयर दो देश और कर रहे हैं, नीदरलैंड और ताजिकिस्तान। तो ये भी आप 2 पॉइंट याद रखिएगा। और अभी इसको 22, 23, 24 3 दिन जो है इसको आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें पानी को लेकर, जो है सबसे पहला कॉन्फ्रेंस, मतलब जो वाटर कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 1977 में अर्जेंटीना में हुआ था। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये 5 दशक बाद जो है, या मतलब कैसा कोई कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है दोस्तों क्योंकि जो है यूनाइटेड नेशन ने डेकेड ऑफ वाटर, मतलब सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वाटर को जो है 2018 से 2028 को जो है, पहले उन्होंने 2018 में ऐसा घोषित किया था। और अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाटर डे 23 मार्च को 2018 में ही घोषित किया गया था। तो उसी तक, और अगर हम एक चीज़ और आपको हम बता दें तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 है वह वाटर और क्लीन वाटर और सैनिटेशन से संबंधित है। तो इन सब जो ये कह सकते हैं कि यूएन का, या इस सब जो इनका गोल तय किए हैं, तो उसी दिशा में दोस्तों यह कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है। और इसको एक तरीके से काफ़ी लैंडमार्क माना जा रहा है। ऐसा क्यों माना जा रहा है? क्योंकि दोस्तों पेरिस, जिस तरह मतलब क्लाइमेट में पेरिस डील कहते हैं कि पेरिस डील एक कह सकते हैं कि लैंडमार्क और कह सकते हैं वाटर शेड कॉन्फ्रेंस था, उसी प्रकार यह इसको भी बताया जा रहा है। और इस बार इसकी थीम दोस्तों है ग्लोबल बॉटल्ड वाटर इंडस्ट्री, अ रिव्यू ऑफ इम्पैक्ट एंड ट्रेंड। और ऐसा देखिए क्यों, मतलब इसमें जो वाटर बॉटल्ड मतलब की बात हो रही है, देखिए मतलब अगर हम, आप भी देखे होंगे कि जो पानी की बोतल है ये मतलब काफ़ी महंगी आती है, 20 रुपए की आती है, और कुछ ब्रांड्स की तो 65-70 रुपए की भी आती है। तो मतलब देखा जाए तो जो एक क्लीन और जो फ्रेश वाटर है दोस्तों, यह जो है सरकार को ऐसा करना चाहिए, मतलब या पब्लिक को, मतलब जो गवर्नमेंट है उनको करना चाहिए, पब्लिक को देना चाहिए। लेकिन मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मतलब जो बॉटल्ड वाटर है या एक एलिट प्रोडक्ट बनता जा रहा है। तो मतलब उसको दूर करने के लिए, मतलब एक लोगों में सरकार के प्रति भी जो है यह उत्तरदायित्व बने कि उनको साफ और स्वच्छ पानी जो है लोगों को मिले। तो यह जो है इन सब थीम्स को एक तरीके से फोकस करने के लिए कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है दोस्तों। हमारा अगला करंट अफेयर है, किस देश ने सऊदी ईरान संबंध सामान्यकरण शांति समझौता की मध्यस्थता की? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी भारत, सी रूस, डी चीन। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, चीन ने दोस्तों जो है सऊदी ईरान के
संबंध को जो है एक तरीके से सामान्यकरण करने के लिए शांति समझौता जो है दोनों ने जो है किया है, और जिसकी मध्यस्थता जो है चीन ने किया है। दोस्तों इस टॉपिक को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए कई दिनों से ईरान और सऊदी अरब के बीच में मतलब कि तनातनी चल रही थी, क्योंकि जो है यमन, जो यहाँ पे एक देश है यमन, उसमें जो है ईरान का एक हौदी रेबल ग्रुप है, उसको ईरान सपोर्ट कर रहा था यहाँ पे इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और सऊदी अरब जो है इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी, ताकि जो है इन दोनों के बीच में काफ़ी दिनों से संघर्ष चल रहा था। तो और उसके बाद जो है ईरान ने जो है सऊदी अरब के कुछ पेट्रोलियम जो उनके रिफाइनरीज थी वहाँ पर अटैक किया था। तो यूएसए ने, मतलब जो कि यूएसए इस एरिया, पूरे एरिया में काफ़ी दिनों से अपनी हेजमनी बनाए रखा है, और काफ़ी पीस डील्स को भी जो है वह साइन किया, मतलब साइन करवाया है लोगों से, जैसे कि अब्राहम अकॉर्ड हो गया, और भी कई अकॉर्ड हैं, मतलब जो पीस अकॉर्ड है जिसको यूएसए की मध्यस्थता के माध्यम से किया गया है। लेकिन जो है जब ऐसा हुआ तो यूएसए ने ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं किया, जिससे जो सऊदी अरब का जो अटेंशन है, जो कि यूएस अलाई माना जाता था, तो उस वहाँ से उसने जो है अपना अटेंशन जो है हटा के चाइना की तरफ किया, जो कि चाइना उसका काफ़ी मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है। तो उसके बाद चाइना, देखिए अब हम इसको जो है एक तो सऊदी अरब के का पॉइंट देखेंगे, फिर ईरान का देखेंगे, फिर चाइना का देखेंगे, और यूएसए का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। इन चारों प्लेयर्स जो मतलब कह सकते हैं कि मेजर प्लेयर हैं, जो इस पूरे डील में मतलब कह सकते हैं कि इसको हम अच्छे से देखेंगे। देखिए अगर हम बात करें सऊदी अरब के लिए, तो यह डील काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने देखा कि ईरान और सऊदी अरब से काफ़ी दिनों से ऐसा चल रहा था, और यूएस जो है उसको नज़रअंदाज कर रहा था, तो उनके लिए एक कह सकते हैं कि ये विन विन सिचुएशन है। और ईरान के लिए देखिए कैसे विन विन सिचुएशन है, और क्यों उनके लिए कह सकते हैं कि अच्छी डील मानी जा रही है, क्योंकि देखिए दोस्तों ईरान के ऊपर काफ़ी सैंक्शन लगा चुका था यूएसए, तो वो ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, उनकी करेंसी भी काफ़ी मतलब गिर चुकी थी, और उनका मतलब कह सकते हैं कि रिसेशन एक तरीके से उनके पूरी इकोनॉमी में चल रहा है। तो उनके लिए, और देखिए चाइना, और वो चाहता था कि मतलब कि कोई ना कोई कंट्री जो है, और कोई भी मतलब जो जहाँ जहाँ उनके सैंक्शन लगे थे, कोई कंट्री उनसे ट्रेड भी नहीं कर रही थी। तो ऐसी स्थिति में जो है वह चाइना चाइना मतलब उसमें उनसे जो है मदद मांगा, तो चाइना ने कहा कि जो है ठीक है भाई, हम ऐसा उनको मतलब करते हैं। तो एक तरीके से जो ये डील है वह ईरान के लिए भी जो है कह सकते हैं कि रामबाण है, मतलब उनको अब कहीं कुछ ना कुछ जो है राहत इस समय के लिए मतलब तो ज़रूर मिल जाएगी। अब देखिए हम देखते हैं चाइना के लिए क्या है। चाइना में देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपना जो हेजमनी है, मतलब अगर हम कहें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि वेस्ट एशिया में अपना छाप छोड़ने के लिए वह जो है पहला कदम है उनका। इससे पहले हमने देखा कि यूएस की यहाँ पहले हेजमनी थी, तो अब जो है यहाँ पर चाइना की हेजमनी धीरे धीरे बढ़ती नज़र आ रही है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो चाइना जो अपना मतलब कि पूरा कह सकते हैं कि प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहा है पूरे इस एरिया में, हम कहें पूरे विश्व में, तो उसके तरफ भी एक ये बड़ा कदम माना जा रहा है। और अगर बात करें यूएसए की, देखिए यूएसए ने तो शुरुआत में मतलब इसको काफ़ी अच्छा डील कहा, क्योंकि मतलब जो ऑफिशियली उनका स्टेटमेंट था। लेकिन अगर हम स्ट्रेटजिकली देखें तो कहीं ना कहीं यह यूएस की जो पूरा सुपर पावर की जो एक उनको एक तमगा लेके कई वर्षों से मतलब वह मतलब है पूरे विश्व में, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी यह जो है खतरा मंडराता दिख रहा है। तो ये चारों प्लेयर्स का मतलब हमने आपको बता दिया क्या सिग्निफिकेंस है। दोस्तों ये हुआ हमारा ये करंट अफेयर। हमारा अगला करंट अफेयर है, डार्लिंग श्रेणी ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर स्थित है। ये भी पीछे 2020 का क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए आप, ए उत्तर पूर्वी, बी दक्षिणी तट, सी पूर्वी तट, और डी दक्षिण पश्चिमी तट। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है दोस्तों डी दक्षिणी पश्चिमी तट। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी तट। दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी तट में डार्लिंग रेंज स्थित है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, और इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज के लिए इतना करंट अफेयर है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।